हाँ वो कैच उठा और फिर वो हो गए। लेकिन अगर उससे पहले भी हम देखें तो अयूब ने जिस तरीके से खेला, अयूब ने भी मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टार्ट दिया था। वो कैच उनका छूटा और अगले ओवर में उन्होंने जो आई थिंक अटैक किया, आई थिंक रेंज दिखाई, वो जो नो लुक उनका एक शॉट रहता है बड़ा फेमस होता है, वो उन्होंने इधर 6 मारा, एक आपको कह सकते हैं कि लॉन्ग ऑफ कवर्स के बीच में एक छक्का वहां मारा, एक बाउंड्री वहां मारी। तो उनकी रेंज देखकर लगाया कि इस लड़के की अगर इतनी बात होती है, अगर आप स्कोर देखेंगे भी सैम अयूब का 8 गेंदों पर 27 रन, मतलब 8 गेंदें इन्होंने फेस करी, 3 छक्के, इन 8 गेंदों में 2 चौके, आपकी 5 गेंदें ही हो गई, एक पर वो आउट हुए 6 गेंद, एक पर जो हम बता रहे हैं उनका कैच छूटा है 7 गेंद, यानी कि इन 8 गेंदों में एक्शन पैक्ड। ऑब्वियसली पाकिस्तान या सैम अयूब खुद से खुश नहीं होंगे कि यार की 8 गेंदों में जो हम बात करें, बट एक सोच ही अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग वाइज आपको पता है कि अगर आपके पास ऐसा प्लेयर है उसको मैक्सिमाइज करो जो इस तरीके की एक्साइटिंग क्रिकेट खेलता है, जो आज की डेट में T20 क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। सीपीएल में इनकी परफॉर्मेंस की इतनी बात हुई है, और ठीक है यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज में होना है, बट वहां की कंडीशंस में भी अगर इस तरीके की ताबड़तोड़ शुरुआत आप देते हो, आपको रिजवान को भी थोड़ा सा क्रेडिट है कि रिजवान ने भी वहां पर चांस लिए, छक्के मारे, स्टार्टिंग में अटैक किया, तो दोनों का ही वो था कि 64 रन जब 6 ओवर में लग रहे थे तो लग रहा था कि ग्राउंड की डायमेंशन यहां पर ऐसी है। एक चीज और भी है ना कि देखिए आपको प्लेयर्स को ना जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेंगी, तब कोई भी टीम जीतती है। जिम्मेदारियों को कहने का मतलब ये है कि अब ठीक है आप अयूब से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप उनका जो रोल है वो मुझे तो लगता है कैमियो टाइप का है कि आप आए, आपने जो है 4 ओवर 5 ओवर खेला, 6 ओवर खेला और उसमें आपने दबा के रन मार दिया, आपने अपना काम कर दिया। लेकिन उसके नीचे जो भी खिलाड़ी आता है, अब जैसे रिजवान है, कर भी रहे थे कि एक्साइटमेंट तभी रहेगी जब ऊपर से कुछ स्टार्ट मिले। सैम अयूब आए, उन्होंने इंप्रेस भी करा, कैच भी छोड़ा था वहां पर केन विलियमसन ने सैम अयूब का, और अगले ओवर में सैम अयूब ने जो शॉट्स दिखाई हैं, जो रेंज ऑफ शॉट्स उनके पास है, और जिसने उनकी बड़ी बात होती थी इंप्रेस की एक छोटी सी पारी थी, अनफॉर्चुनेट रहा कि रनआउट हो गए, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन वहां पर, आप पिच पर ही रनिंग कर रहे थे तो थोड़ा सा फिसले रनआउट हो गए। लेकिन उसके बाद आई थिंक पावर प्ले में थे 6 ओवरों में 6 ओवरों में 64 रन शायद ये थे, तो अच्छी स्टार्ट लग गई थी इन टर्म्स ऑफ जो चेज आपको चाहिए थी। और अभी भी अगर आप देखेंगे 18 ओवर में 180 ऑल आउट हुए और 16 ओवर में इनका स्कोर शायद 164 या ऐसे कुछ था, तो मैच लग रहा था कि बनेगा बनेगा बनेगा। बाबर आजम जो कि नंबर 3 पर आए, हाफ सेंचुरी, एक और कह सकते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे, और रन की टैली में अब उनके ऊपर मेरे ख्याल से सिर्फ गप्टिल को इन्होंने ओवरटेक कर दिया, तो ऊपर विराट, रोहित ये बचे हुए। पर अगर आप देखेंगे जहां पर वो मैच बना हुआ था 169 फॉर 6 थे 16वें ओवर में, और यहां पर जो है बाबर आजम की विकेट गिरती है, और जहां पर शायद थोड़ा सा रहता है कि हम बात करते हैं कि अगर सेट है नंबर 3 पर, रोल उनको इसी तरीके से देखना पड़ेगा कि अपनी टीम को और ज्यादा डीप ले आकर मैचेस जिताने वाले। तो कैसे आप देखते हैं नितिन भाई पूरी की पूरी इनिंग्स, और जो आज पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर भी देखने को मिला, जिस तरीके से हमने देखा कि शाहीन खुद आगे ऊपर आमिर जमाल से, वो थोड़ा सा लगा कि आमिर जमाल जिस तरीके कॉन्फिडेंस को लेकर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, उनको बैटिंग ऊपर करानी चाहिए थी वहां पर जो शाहीन आगे थे बाद में, तो क्योंकि विकेट्स गिरने से प्रेशर और बढ़ रहा था वहां पर टीम पर। सबसे पहली बात मनोज, जैसे आपने ना बाबर आजम के कुछ रिकॉर्ड्स मेंशन किए, मेरे हिसाब से किसी भी खिलाड़ी के लिए रिकॉर्ड से ज्यादा टीम में उसकी जीत दिलाने की जो भूमिका होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है। और बाबर आजम जिस तरीके से आज खेल रहे थे और जहां पर वो खेल रहे थे, वो बड़ा क्रूशियल टाइम था इस टीम के लिए एज फार एज जीत इज कंसर्न, क्योंकि बाबर आजम आज जो टेम्परामेंट लग रहा था वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार वो ना पुराने कलर में नजर आ रहे हैं। लेकिन बाद में आके जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेट खोई है, वो मुझे लगा कि यार शायद वो टेम्परामेंट, वो अप्रोच अभी भी वो शायद बाबर आजम उससे अभी थोड़ा सा दूर है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि यहां तक टीम को लाकर फिर टीम को जीत नहीं मिले। आप बहुत ज्यादा, जब बाबर आउट हुए 23 गेंदों पे उस टाइम पर उन्होंने बाउंड्री मारी थी, 23 गेंदों पर 54 रन, ऑब्वियसली एक थी की जरूरत है, पर टेम्परामेंट के साथ साथ ये भी नितिन भाई, अगेन जो हम बात करते हैं उस टाइम भी जब हम चर्चा कर रहे थे, लोग कहते हैं कि न्यूजीलैंड ने इतना अच्छा खेला, आप क्यों बात कर रहे हो, क्यों ऐसे को लग रहा है आपको कि केन विलियमसन धीरे खेले, सब कुछ है। एक वक्त तो पाकिस्तान भी मैच में लग रहा था जिस तरीके की स्टार्ट उनकी पावर प्ले लग रहा था, तो वही बात है। आई थिंक बाबर भी अगर आप देखेंगे आज स्कोर एक वक्त उनका 24 गेंदों पर 30 रन था, और चलो बैटिंग फर्स्ट करते हुए फिर भी आप एक टाइम को समझ जाते हो, आप केन विलियमसन के लिए एक्सक्यूज दे देंगे, लोग भी बोलेंगे यार वो तो अच्छा खेली, न्यूजीलैंड जब सामने से मार रहे थे मिचेल या फिन एलन ने स्टार्ट दे दिया, बट यहां पर तो जरूरत थी। आप जो हम बात करें, जो टोटल आपके सामने है 220 प्लस की टोटल, जो आपने कभी इतनी बड़ी टोटल कंसीड नहीं करी थी, वो आपको स्कोर करनी है, तो एक ही एंड से रन आकर नहीं वो काम नहीं हो सकता, आपको दोनों एंड से मारना पड़ेगा। और 24 पर 30 उस कॉन्टेक्स्ट में, दैट मींस आपने बीच में जो बल्लेबाजी करी है 4 ओवरों में सिर्फ 30 रन आए वहां पर। तो देखिए वही होता है ना कि जब आप, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि बाबर आजम जहां पर खेल रहे थे और जिस, तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि बाबर आजम अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं। आज के मैच में बाबर आजम ने 57 रन बनाए हैं, 35 बॉल का सामना किया है। शुरू में बाबर आजम काफी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे थे, बाद में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और 57 रन बनाए।
बाबर आजम पाकिस्तान को जीत तो नहीं दिला सके, बट ये खुशी की बात है कि बाबर आजम दोबारा फॉर्म में आ चुके हैं और सैम अयूब भी टीम का हिस्सा बन चुके हैं और अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बाबर आजम और सैम अयूब आगे नेक्स्ट मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और पाकिस्तान को जीत दिलाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।